स्वागत है दोस्तों आपका इकबाल खटीक इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यातायात संकेतों पे। यातायात संकेतों का इस्तेमाल हम जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तब वहां पर जब एग्जाम देते हैं उसमें आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका जो मेन जो इस्तेमाल है, जो इसका मेन उपयोग है वो है सड़क दुर्घटनाओं से बचाव में हमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यातायात संकेत दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। एक आदेशात्मक संकेत जो कि आपको सर्कल में दिखाई देंगे, गोल सर्कल में आपको दिखाई देंगे, वो आदेशात्मक संकेत होते हैं जो जिसका पालन करना आपको अनिवार्य होता है। जिसके पालन नहीं करने पर आपको जो है जुर्माना लग सकता है, आपको इस पे चालान कर सकता है आपका। उसके बाद दूसरा होता है चेतावनी वाले संकेत। चेतावनी वाले संकेत जो है आपको वो त्रिभुज आकार में या ट्राइंगल में आपको दिखेंगे, ट्राइंगल त्रिभुज आकार में आपको दिखेंगे, जिसका जो कि आपको चेतावनी देते हैं कि आगे सड़क पे या तो मोड़ है या जो है लेफ्ट टर्न राइट टर्न है। तीसरा होता है दोस्तों सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको चौकोर बॉक्स में नजर आएगी। चौकोर बॉक्स में आपको ये दिखाई देंगे। इसमें आपको ये सूचना देते हैं कि आगे कोई रेस्टोरेंट है, अस्पताल है या पार्किंग है, साइकिल पार्किंग है, बाइक पार्किंग है, इस तरह की सूचना, पेट्रोल पंप है, इस तरह की सूचना आपको इसमें। पहले हम चेतावनी वाले संकेत समझेंगे। चेतावनी वाले संकेत में सबसे पहला जो है ये राइट तरफ जो एरो बता रहा है, ये आपको बता रहा है राइट हैंड कर्व, यानी कि दाएं और मोड़। इसका मतलब है कि आगे दाई और मोड़ है, आपको स्पीड कम कर लेना है, आपको दाई और मुड़ना है। उसके बाद जो ये इस तरफ बता रहा है, ये इस तरफ था, अब ये इस तरफ आ गया है, लेफ्ट की तरफ आ गया है, आपके बाएं तरफ आ गया है, तो इसका मतलब है कि बाएं तरफ मोड़ है। और उसके बाद ये थर्ड है जो एरो ये थोड़ा मुड़ रहा था, ये पूरा मुड़ा हुआ है, इसका मतलब है हेयर पिन बेंड। हेयर पिन बेंड का मतलब है कि ये पूरा ऐसा घूम के मोड़ है, पूरा ऐसा घूम के मोड़ है, आपका रोड जो है वो पूरा घूम रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको ज्यादा सावधानी बरतनी है, यहाँ पर आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी है और यहाँ पर ज्यादा सावधानी बरतने की आपको जरूरत है। और सेम वैसा ही ये राइट तरफ बताता है, ये लेफ्ट तरफ बता रहा था और इसका अपोजिट अगर आ रहा है तो वो राइट तरफ आने को, यही वाला मोड़, ऐसा ही मोड़ अब राइट तरफ है। इसके बाद आता है रिवर्स बेंड मोड़, टेढ़ा मेढ़ा मोड़। टेढ़ा मेढ़ा मोड़ यानी कि दाई तरफ, और एक ये भी दो तरह के होते हैं, एक दाई तरफ एक बाई तरफ। और दाई तरफ वाला मतलब कि आप सीधे जा रहे हैं, सीधे जाने के बाद आप राइट तरफ नीचे आए और फिर वापस सीधे हो गए, इसको बोलते हैं रिवर्स बेंड। ये रिवर्स बेंड का सिग्नल का मतलब है कि आप आगे जाएंगे, फिर आप इस तरफ मुड़ेंगे राइट तरफ और फिर सीधे वापस उसी रूट पर जाएंगे जिस रूट पे आप थे। और ऐसा ही लेफ्ट में, लेफ्ट में आप जो है लेफ्ट तरफ जा रहे थे और आप सीधे जा रहे थे और लेफ्ट तरफ मुड़ गए और फिर सीधे वापस उसी तरह रोड पे हो गए। ये दोनों ही ये इस तरीके के मोड़ है जहां पर दुर्घटनाएं ज्यादातर होती है। अगर हम स्पीड में होते हैं और एकदम मुड़ जाते हैं, जैसे आने वाली गाड़ी हमें दिखाई नहीं देती है, तो यहाँ पर स्पीड कम करके सावधानी से हॉर्न बजाते हुए जाना है। उसके बाद ये क्रॉस वाला जो निशान दिख रहा है आपको, इसका मतलब है आगे चौराहा है। ये जो क्रॉस आपको दिख रहा है, जब दोनों तरफ से क्रॉस हो इसका मतलब आगे चौराहा है। और ये जो टी साइन, ये टी साइन है, ये जो है ये बता रहा है आपको कि आपके राइट तरफ में रोड है, ये सीधा रोड है, इस पे आप चल रहे हैं और ये राइट है आपका, ये राइट तरफ से एक रोड आ रहा है, यहाँ से कोई भी वाहन आ सकता है, दुर्घटना हो सकती है, आपको स्पीड कम करके और गाड़ी को देखते हुए निकलना है। उसके बाद लेफ्ट में यहाँ पर ये बता रहा है, जैसे ये राइट में बता रहा था कि आपके राइट में सड़क है, वैसे ये बता रहा है कि ये आपके लेफ्ट में सड़क है। अब हम नीचे आते हैं। उसके बाद है मुख्य सड़क दोनों ओर, टी इंटरसेक्शन। ये जो है टी इंटरसेक्शन, ये जो टी जैसा बन रहा है, इसका मतलब है मुख्य सड़क दोनों ओर है। मतलब ये सड़क पे आप चल रहे हैं और मेन जो सड़क है, मेन सड़क जो है वो दोनों तरफ सड़क है, दोनों तरफ से यातायात जा रहा है, ट्रैफिक दोनों तरफ से आवागमन चल रहा है, तो ये मुख्य सड़क है, ये आपको बता रहा है। उसके बाद है गड़ेड़ घूमकर जाए, राउंड अबाउट, यानी कि गोल घूमकर जाए। ये जो सर्कल है आपको बड़े बड़े चौराहों पे जो है आपको गोल सर्कल नजर आता है, वहां पर
ये आपको देखने को मिलेगा और ये इसका मतलब है कि गोल घूमकर जाना है आपको। उसके बाद खतरनाक खाई, खतरनाक खाई मतलब जहाँ पर बहुत ज्यादा उतार है, बहुत ज्यादा उतार है मतलब बहुत गहरा उतार है, आपको वहां पर बहुत सावधानी से चलना है, खतरनाक खाई। उसके बाद है स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर मतलब कि स्पीड ब्रेकर जो बने होते हैं ऊंचे ऊंचे, उसे स्पीड ब्रेकर कहते हैं। आगे स्पीड ब्रेकर है, इसका मतलब है आगे स्पीड ब्रेकर है, आपको स्पीड कम करनी है। फिर है बाय तिरछी सड़क, बाय तिरछी सड़क, तिरछी सड़क मतलब ये यहाँ पर आप सीधे चल रहे हैं और यहाँ से ये एक तिरछी सड़क जा रही है वाई एंगल में, वाई एंगल में एक तिरछी सड़क जा रही है, तीन तरीके से जाएगी। एक सीधे जाएगी और ये आप या तो इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे और इस तरफ भी आपकी एक सड़क है और इस तरफ आपको जाना है। और दूसरा आप सीधे जा रहे हैं और एक सड़क यहाँ से आ रही है और इसमें ये राइट की तरफ सड़क है और ये लेफ्ट की तरफ सड़क है। और ये जो है ये दोनों रास्ते राइट और लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, आपको या तो राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, सीधा रास्ता नहीं है इसमें। और ये है मेजर रोड अहेड, आगे मुख्य सड़क है, यानी कि ये जो चौड़ाई इसकी ज्यादा है, ये जो ब्लैक वाली पट्टी सीधी है इसकी चौड़ाई ज्यादा है और ये जो सड़क है जिस पे आप चल रहे हैं इसकी चौड़ाई कम है। इसका मतलब ये सड़क पे हम चल रहे हैं इसकी चौड़ाई कम है और आगे जो सड़क है उसकी चौड़ाई ज्यादा है, यानी कि वो मुख्य सड़क है, वो बड़ी सड़क है, उस पर यातायात ज्यादा है या बड़े वाहन जो है वो इस सड़क से जाते हैं, वो मुख्य सड़क है। तो उस पे जो है हमें बड़ी सावधानी से जाना है, आगे इसका ध्यान रखना है। और ये जो रेल बनी हुई है, ट्रेन बनी हुई है, यानी कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग है, ट्रेन बनी हुई है और गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग है, आपको दोनों तरफ देखकर ही इसे क्रॉस करना है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं दोनों ओर तिरछी सड़क, दोनों ओर तिरछी सड़क का मतलब है मतलब आपके राइट में भी सड़क है और आगे जाके आपके लेफ्ट में भी सड़क है, आपके लेफ्ट में भी सड़क है और आगे जाके आपके राइट में भी सड़क है, या ये भी हो सकता है कि आपके लेफ्ट में सड़क हो और आगे जाके राइट में सड़क हो, दोनों तरफ सड़क है। मतलब इसका ये मतलब है कि दोनों तरफ सड़क है, आपको दोनों तरफ देखकर जाना है। सेफली रोड, सेफली रोड मतलब कि रोड जो है वो ऊंचा नीचा रोड है, रोड ऊंचा नीचा है, इसमें आपको ध्यान से चलाना है। यहाँ पर रोड जो है वो ऊंचा नीचा है, ये गाड़ी आप देख रहे हैं तिरछी है, यहाँ से ऊंची यहाँ से नीचे, यानी कि रोड जो है वो ऊंचा नीचा है। और यहाँ पर है फिसलन भरी सड़क, फिसलन भरी सड़क मतलब या तो वहां पर पानी गिरा हुआ है या वो सड़क जो है फिसलन भरी है। उसके बाद है साइकिल क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग मतलब जहां पर साइकिल क्रॉस होती है, जहां से साइकिल क्रॉस होती है वहां पर ये चिन्ह बना होता है, साइकिल क्रॉसिंग का ये है। और ये आपको पता ही होगा पैदल यात्री क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग भी इसको कहते हैं। जब ये इस तरह का आदमी ये क्रॉसिंग बनी हुई है, ब्लैक ब्लैक डंडे और आदमी चल के जा रहा है, इसका मतलब है जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल चलने घोड़े मार्ग का अंत, यानी कि यहाँ पर आप जो आप या तो इस तरफ से आए हैं या इस तरफ से आप यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर दोहरे मार्ग का एंड हो गया है, यहाँ पर दो मार्ग मिल रहे हैं और दोहरे मार्ग का एंड हो गया है। बैरियर है, आगे बैरियर है मतलब जो रेलवे क्रॉसिंग का बैरियर होता है, जब रेल आती है जहाँ पर गार्ड होता है, ये गार्ड रहित है और ये जहाँ पर गार्ड होता है और बैरियर जो है वो लगा देता है ताकि आप ट्रेन जाते वक्त उससे बचाव करें। यहाँ पर आपको सावधानी रखना है कि जब आप जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि गार्ड इसको नीचे कर रहा हो, ये नीचे आ रहा हो और आप आपकी गाड़ी निकाल रहे हो, तो यहाँ पर सावधानी आपको बरतना है, जहाँ पर ये चिन्ह हो वहां पर ये देखते हुए जाना है कि कहीं ये नीचे ना आ रहा हो। उसके बाद आपका जो है उबड़ खाबड़ सड़क, उबड़ खाबड़ सड़क का ये चिन्ह है ऊंचा नीचा, ये जो चिन्ह दिख रहा है ये है, यानी कि आगे उबड़ खाबड़ सड़क है, आपको स्पीड कम करके ही चलना है। डिवाइडर के बीच कट है, ये डिवाइडर के बीच कट है मतलब जो दो सड़क को बीच में जो काटता है डिवाइडर, उसके बीच में गैप है, यानी कि आप यहाँ से यू घूम के अगर आप इस सड़क पे चल रहे हैं तो यू घूम के इस सड़क पे अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और आपको यहाँ पर सावधानी भी रखना है क्योंकि अगर आपको यहाँ सड़क चेंज नहीं भी करनी है तो ये भी हो सकता है कि दूसरा जो व्यक्ति वहां से आ रहा हो वो सड़क चेंज करके इस तरफ आए, या जो आपके साथ चल रहा है वो सड़क चेंज करके उस तरफ जाए, तो वहां पर दुर्घटना होने की संभावना है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका आगे चौड़ी सड़क है, आगे चौड़ी सड़क है मतलब आप ये जो बीच में जगह दिख रही है आप इस सड़क पे चल रहे हैं और ये जो
दो तरह की रोड यहाँ से चली गई और बीच में ये चौड़ी सड़क है, यहाँ पर जाके रोड चौड़ी हो गई है। फिर आगे सकरी सड़क है, आगे सकरी सड़क है, मतलब ये सड़क पे आप थे और ये दोनों के बीच में जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ पर जाके ये रोड इतना बड़ा था और यहाँ जाके ये छोटा हो गया है। उसके बाद सकरेन पुल, सकरेन पुल है मतलब कि छोटा पुल है, ज्यादा जगह नहीं है उस पुल पे, वन वे पुल है, सकरा पुल है। आदमी काम कर रहे हैं। मेन नेटवर्क, मेन नेटवर्क यानी कि आगे काम चल रहा है, कोई सड़क पे काम कर रहा है, तो नगर निगम का कर्मचारी हो सकता है या फिर सड़क बनाने वाले, जो अधिकतर आप देखते हैं सड़क पे आपको दिखाई देते हैं, या तो नगर निगम के कर्मचारी जो है काम करते हुए दिखाई देंगे, या फिर और आगे ये जो बच्चा बैग लेके भाग रहा है, इसका मतलब है आगे स्कूल है। उसके बाद गिरी चट्टान, गिरती चट्टान, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस सड़क पे चट्टानें कभी भी गिरती रहती है, ज्यादातर यहाँ पर चट्टानें गिरती हुई कई बार दुर्घटना हो चुकी है, इस तरह का ये संकेत दे रहा है। और नाव घाट, आगे नाव घाट है, ये इस तरह का संकेत है कि आगे नाव घाट है। उसके बाद चढ़ाई, ये जो ऊपर दिख रहा है आपकी गाड़ी ऊपर जा रही है और ये रोड सड़क ऊपर जा रही है, मतलब ऊपर चढ़ाई है, यहाँ पर आपको चढ़ाई है। और ये जो गाड़ी नीचे जा रही है, इसका मतलब है उतार में मिलती है। इसमें ये जो फोन टाइप जो बना हुआ है, जो पुराने फोन जो आते थे उसका जो ये सिंबल बना हुआ है, तो इसमें इसका मतलब है कि आगे कोई टेलीफोन बूथ है, पब्लिक बूथ है। और ये पेट्रोल पंप का जो है निशान बना हुआ है, इसका मतलब है आगे पेट्रोल पंप है। और ये बेड के साथ जो ये अस्पताल का जो ये निशान बना हुआ है प्लस का, इसका मतलब है आगे कोई हॉस्पिटल है। और ये जो निशान बना हुआ है एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस का निशान है ये, इसका मतलब है कि प्राथमिकता दे, एम्बुलेंस को प्राथमिकता दे। उसके बाद है आगे कांटा चम्मच जो बना हुआ है, इसका मतलब है आगे रेस्टोरेंट है। और ये जो चाय का कप आपको दिख रहा है, इसका मतलब आगे जलपान है, आगे चाय की शॉप है। और ये जो पलंग आपको दिख रहा है, जब ये पलंग इसके साथ हो, चौकोर निशान के साथ, एम्बुलेंस के निशान के साथ, तो इसका मतलब ये अस्पताल है। और जब सिंगल बेड हो तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई होटल है, आराम करने का जगह है यहाँ पर। दोस्तों ये जो पी लिखा हुआ है और नीचे एरो बना हुआ है, इसका मतलब है दाएं तरफ पार्किंग है। ये एरो आपको दाएं तरफ का बता रहा है कि दाएं तरफ पार्किंग है, दाएं तरफ का इसका निशान है, मतलब ये दाएं तरफ पार्किंग बता रहा है। और ये पी बना हुआ है और ये एरो दोनों तरफ आपको बता रहा है कि दोनों तरफ इस एरो है, मतलब कि दोनों तरफ पार्किंग है। और ये पी बना हुआ है और नीचे बाइक बनी हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बाइक की पार्किंग है। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर जो है साइकिल बनी हुई है पी के साथ, मतलब साइकिल पार्किंग है। और यहाँ पर कार बनी हुई है, मतलब कार पार्किंग है। और यहाँ पर जो स्कूटर बना हुआ है, मतलब स्कूटर पार्किंग है। और ये थ्री व्हीलर बना हुआ है, मतलब थ्री व्हीलर पार्किंग है। तो दोस्तों आइए दोस्तों हम समझते हैं आदेशात्मक संकेत। आदेशात्मक संकेत का मतलब जिसका हमें पालन करना ही है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसमें सबसे पहले है स्टॉप, रुकिए। ये जो है आपको रेड सिग्नल, किसी भी सिग्नल पे आपको दिख जाता है, जहाँ पर रेड, ग्रीन और येलो सिग्नल होते हैं, तो रेड पे हम रुकते हैं, सभी को बताता है, और रेड पे हमें रुकना है। ये स्टॉप, इसका मतलब यहाँ पर आपको रुक बता रहा है आपको कि गिव वे, रास्ता दीजिए। और ये नो एंट्री, प्रवेश निषेध है। जब भी गोल सर्कल में रेड डंडा जो लगा हुआ है, बेन का डंडा, ये बेन का डंडा, ये सर्कल के अंदर जब भी ये इस तरीके का डंडा किसी भी चीज पे लगेगा, तो इसका मतलब है कि वो चीज बेन है। यानी कि ये डंडा अगर यहाँ पर लग गया है, यहाँ पर ये बैलगाड़ी पे प्रतिबंधित है, ये बैलगाड़ी पे गोल सर्कल में ये डंडा लग गया, मतलब ये बैलगाड़ी यहाँ पर प्रतिबंधित है। ये साइकिल पे लग गया तो मतलब साइकिल प्रतिबंधित है। और ये पैदल चलते हुए किसी व्यक्ति पे लग गया, मतलब पैदल चलते हुए व्यक्ति के ऊपर है, मतलब ये पैदल यात्री निषेध है, पैदल यात्री यहाँ पर नहीं जा सकते। तो वैसे और दोस्तों यहाँ पर ये जो दो एरो दिख रहा है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो जो लेफ्ट वाला एरो है वो लाल डंडे के ऊपर है, तो जो लाल डंडे के ऊपर है वो रास्ता चालू है, और जो लाल डंडे के नीचे एरो वो रास्ता बंद है, वो बेन है। वैसा ही इसमें इसका अपोजिट है, यहाँ पर जो लेफ्ट में डंडा है वो रेड के नीचे है, तो ये रास्ता बंद है। और जो राइट वाला जो एरो लाल डंडे के ऊपर है वो रास्ता चालू है। और दोस्तों जैसे कि इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो बेन का निशान जहां भी आपको दिखेगा,
जिस भी चीज पे दिखेगा ये कार और बाइक पे है मतलब कार और बाइक बेन है, इस पे ये ट्रक पे है तो ट्रक बेन है, और ये घोड़ा गाड़ी पे है तो घोड़ा गाड़ी बेन है आपका। बैलगाड़ी प्रतिबंधित है और हाथ गाड़ी प्रतिबंधित है, साइकिल प्रतिबंधित है, पैदल यात्री प्रतिबंधित है, दाएं और मोड़ निषेध। ये जो आपको दिख रहा है ये रास्ता पे आप चल रहे हैं और इस तरफ ये दाएं तरफ आपका एक मोड़ हैगा, आपको वहां पर नहीं मुड़ना है क्योंकि वहां पर प्रतिबंधित है वो रोड, उस रोड पे आप नहीं मुड़ सकते। आपको या तो सीधे जाना है या तो आप लेफ्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप राइट में नहीं जा सकते, राइट टर्न आपका प्रतिबंधित है। वैसा ही सेम इसका अपोजिट है, लेफ्ट हैंड प्रोहिबिटेड, बाई और मोड़ निषेध है, यानी कि बाई तरफ आप नहीं मुड़ सकते, या तो आप सीधे जाइए या राइट तरफ जाइए। यू टर्न प्रोहिबिटेड, यू टर्न प्रोहिबिटेड का मतलब है यू टर्न मोड़ निषेध, यानी कि यू टर्न यहाँ पर नहीं ले सकते आप, यहाँ पर आप यू टर्न नहीं ले सकते, आपको यहाँ पर सीधे ही जाना है या राइट लेफ्ट ले सकते हैं, यू टर्न नहीं ले सकते। और ओवरटेक करना मना है, ओवरटेक करना मना है यानी कि ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये वाला एरो इस एरो को क्रॉस कर रहा है, यानी कि ओवरटेक कर रहा है। तो यहाँ पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, सड़क पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। जो गाड़ी आपके आगे चल रही है आपको उसके पीछे चलना है, आपको उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करना है, वरना दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है, यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है। जब हॉर्न के ऊपर ये बेल लग जाता है, ये बेल कहीं पे भी आता है तो वहां पर जो है वो चीज बेल हो जाती है। जैसे ये हॉर्न के ऊपर आ गया तो ये हॉर्न बजाना यहाँ पर मना है। ज्यादातर आपको अस्पताल या स्कूल के आसपास यहाँ पर या वृद्धाश्रम के आसपास आपको ये चिन्ह दिखाई देता है। ये जो चिन्ह है ये आपको अस्पताल या वृद्धाश्रम के आसपास आपको ज्यादातर दिखाई देगा। स्पीड लिमिट का ये जो गोल सर्कल के अंदर जो स्पीड जो भी लिखी होती है, ये जो गोल सर्कल है दोस्तों, इसके अंदर जो भी लिमिट लिखी होगी स्पीड की, ये 50 लिखा हुआ है मतलब कि 50 से ऊपर आप इस पे यहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकते। 40 लिखा होगा तो 40 के ऊपर नहीं चला सकते, 30 लिखा है तो 30 के ऊपर नहीं चला सकते। जितना भी इसमें लिखा होगा उतनी स्पीड में आप गाड़ी चला सकते, उससे कम में ही चला सकते, उससे ज्यादा में नहीं चला सकते। उसके बाद ये है चौड़ाई सीमा, ये समझने की जरूरत है दोस्तों। ये जो ये गोल सर्कल में जो दाएं और बाएं तरफ जो एरो दिख रहे हैं, ये जो गोल सर्कल में दाएं और बाएं तरफ जो एरो दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये चौड़ाई को बता रहे हैं, ये सड़क की चौड़ाई बता रहे हैं कि 2 मीटर आगे सड़क चौड़ी है, उससे ज्यादा का वाहन आप आगे नहीं ले जा सकते। 2 मीटर से चौड़ाई का वाहन आगे नहीं निकलेगा रोड पे से, आपको उससे कम का वाहन ही लेके जाना है। अब ये जो एरो दाएं और बाएं तरफ थे वो अब ऊपर और नीचे आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ऊंचाई बता रहे हैं। ऊंचाई कहाँ पर बताएंगे? ऊंचाई जहाँ पर कोई रेलवे क्रॉसिंग गया हो या कोई ब्रिज गया हो तो ब्रिज के नीचे से निकलने के लिए या ब्रिज की ऊंचाई या रेलवे क्रॉसिंग की ऊंचाई ये आपको बताता है। यह बताता है कि इससे ज्यादा की ऊंचाई के आप वाहन या इतनी ऊंचाई के वाहन आप इसके नीचे से निकाल सकते हो, ब्रिज के नीचे से हो सकती है। एक्सेल भार क्षमता, ये जो 4T है मतलब कि 4 टन, 4 टन से ज्यादा का आप इस सड़क पे लोड लेके नहीं चल सकते। सड़क जो है वो सॉफ्ट है, इससे ज्यादा का लोड लेके अगर आप जाएंगे तो आपकी गाड़ी के टायर जो है वो धस सकते हैं, गाड़ी के टायर धस सकते हैं सड़क में। इससे ज्यादा का लोड आप नहीं ले सकते, भार क्षमता जो है वो दर्शाता है। उसके बाद है प्रतिबंध समाप्त। ये प्रतिबंध समाप्त जो है मतलब कि आप ये जितने भी प्रतिबंध ऊपर थे वो सब समाप्त हो गए सड़क पे, ये अधिकतर हाईवे पे आपको देखने को मिलते हैं। लेंथ लिमिट मतलब कि ये बताता है आपको कि आगे जो रास्ता है या आगे जो मोड़ है वो मुड़ने की जगह नहीं है, ज्यादा लंबी गाड़ी आगे जाके मोड़ पे नहीं मुड़ पाएगी, इस पे लेंथ लिमिट है आगे रोड पे। पार्किंग निषेध, यहाँ पर पार्किंग आप नहीं कर सकते। ये जो गोल सर्कल है बीच में नीला कलर है और बेन का निशान है मतलब पार्किंग आप नहीं कर सकते। यहाँ पर पार्किंग निषेध है गोल सर्कल में, ये जो डंडा लगा हुआ है और अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ होता, जैसे अगर इस सर्कल के अंदर कोई घोड़ा गाड़ी होती या पर हॉर्न होता या तो वो चीज बैन होती। पार्क कोई स्कूटर होता तो वो बैन होती, कोई एरो होता राइट लेफ्ट वाला तो वो रास्ता बंद होता। लेकिन ये अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये नो पार्किंग है। तो दोनों तरफ से जो ये क्रॉस बना हुआ है इसका मतलब है रुकना मना है। ये अगर ट्राइंगल में है, ट्राइंगल में हम देख चुके हैं कि यहाँ पर चौराहा होता है, ट्राइंगल में अगर ये क्रॉस बना हुआ है तो ये चौराहे को संकेत करता है। लेकिन अगर सर्कल में बना हुआ है तो इसका मतलब बदल जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर रुकना मना है, यहाँ पर आप रुक नहीं सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों ये हॉर्न बजाइए, कंपल्सरी हॉर्न बजाना है। यहाँ पर कंपल्सरी हॉर्न बजाना मतलब जहाँ पर हॉर्न बजा के निकलना है। ज्यादातर आपको सिग्नल वहां पर मिलेंगे जहाँ पर आपका हेयर पिन बेंड होगा। हेयर पिन बेंड पे आपको, या फिर जो आपका टेढ़ा मेढ़ा मोड़ है यहाँ पर आपको, और ये क्रॉसिंग चौराहा है, यहाँ पर आपको जो है ये निशान देखने को मिलेंगे। जहाँ पर आपको गाड़ी जो है सामने से आ सकती है, आपको दिखाई नहीं दे रही है गाड़ी, वहां पर आपको हॉर्न बजाना कंपलसरी होता है। वहीं पे आपको ये निशान देखने को मिलेंगे। बाई ओर मुड़िए, कंपलसरी टर्न लेफ्ट, यानी कि आपको बाई ओर ही मुड़ना है। आप दाई ओर या सीधे नहीं जा सकते, आपको बाई ओर ही मुड़ना है, कंपलसरी है। आगे रास्ता इस तरफ हो भी तो आपको नहीं मुड़ना है। कंपलसरी हेड ओनली, सीधे जाए मतलब कंपलसरी आपको सीधे ही चलना है। आपको ना लेफ्ट में चलना है ना राइट में जाना है, आपको सीधे ही जाना है। दाएं मुड़िए, कंपलसरी टर्न राइट, कंपलसरी आपको राइट में ही जाना है। आपके भले ही लेफ्ट में रास्ता हो या सीधा भी रास्ता हो, लेकिन आपको लेफ्ट में ही जाना है। कंपलसरी हेड फॉर टर्न राइट, सीधे या दाएं मुड़े। इसमें जो है राइट जाना है या सीधा जाना है, आपको लेफ्ट में आप नहीं जा सकते। लेफ्ट का रास्ता आपका बंद है, या तो आप सीधे जाइए या राइट में जाइए। और ये इसका अपोजिट है टर्न लेफ्ट, यानी कि आप लेफ्ट इन हेड, कंपलसरी हेड ऑफ टर्न, सीधे या बाएं तरफ मुड़े, सीधे या बाएं तरफ मुड़े। सीधे या दाएं तरफ मुड़े इसका मतलब है कि आप बाएं तरफ नहीं जा सकते, आपको या तो सीधे ही जाना है या दाएं तरफ जाना है। और इसके अपोजिट है सीधे या बाएं तरफ मुड़े, यानी कि बाएं तरफ ही जाना है या सीधे जाना है। आपको दाएं तरफ आप नहीं मुड़ सकते, दाएं तरफ रास्ता हो भी तो आपको नहीं मुड़ना है। बाएं रहिए, बाएं रहिए मतलब कि आपको आपकी बाएं तरफ ही रहना है, आपको दाएं तरफ नहीं आना है, इस तरफ सड़क पे नहीं आना है, आपको इस तरफ ही रहना है। साइकिल मार्ग, कंपलसरी साइकिल ट्रैक, यानी कि यहाँ पर सिर्फ साइकिल ही चलाई जा सकती है और कोई वाहन नहीं चला सकता। लोड लिमिट यानी कि 5 टन, इस सड़क पे आप 5 टन से ज्यादा भार लेकर नहीं चल सकते। 5 टन से ज्यादा लोड लेकर नहीं चल सकते। सड़क की इतनी ही कैपेसिटी है, ज्यादा ले जाने पर वो सड़क धंस सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे और इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।